हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 7 यानी डिफरेंशिएशन या कहें तो अवकलन। हमने अवकलन के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा था। 11th क्लास में हमने अवकलन की सामान्य जानकारी प्राप्त की। कुछ मानक फलन थे जिनका डिफरेंशिएशन हमने किया, हम उन सभी को अभी लिखेंगे, रिवाइज करेंगे यहाँ। साथ ही हमने अवकलन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, हम उनको भी रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, ताकि फिर हम नए सिरे से एक बार फिर से अवकलन को पढ़ पाएं। चलिए देखते हैं अब तक हमने पहले क्या क्या पढ़ा। चलिए तो हम देखते हैं। पहला हमारे पास मानक सूत्र था जो हमने प्रथम सिद्धांत की सहायता से निकाला था। अवकलन का प्रथम सिद्धांत e की पावर x क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फलन है। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन को dy dx से या फिर e की पावर x पर डैश लगा करके भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भी कोई फलन है उस पर डैश लगा करके प्रथम अवकलन को प्रदर्शित किया जाता है। फिर e की पावर x ये भी एक चर घातांकी फलन है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो वो क्या होता है, a की पावर x log x log a होता है। ध्यान देना है, यहाँ log a कैसा है, नेचुरल log है e बेस का। फिर log x, log फंक्शन पे भी ध्यान देना है, या log फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इस log फंक्शन के अंतर्गत बेस देखिए e है, यानी हमारे पास नेचुरल log होना चाहिए। यदि आपके पास नेचुरल log नहीं है तो आप log की प्रॉपर्टी लगा करके पहले log को नेचुरल log में बदलेंगे और उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर यानी 11th क्लास में पढ़ लिया है। sin x का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो sin का क्या होता है, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, क्या होता है, माइनस sin x होता है। ये सब हमने ज्ञात किए थे प्रथम सिद्धांत की सहायता से। tan x का डिफरेंशिएशन किया गया तो क्या मिलता है, sec स्क्वायर x मिलता है। cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का cosec स्क्वायर x मिलता है। sec x का करते हैं तो sec x tan x मिलता है। और cosec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec x cot x मिलता है। जबकि घातांक के रूप में या कहें तो घात के रूप में हमारे पास फॉर्मूला है x टू पावर n, तो यहाँ घात गुणा में आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, यानी x टू पावर n के लिए डिफरेंशिएशन है वो n into x टू पावर n minus 1 हो जाता है। और इसी पे बेस्ड एक और हमने यहाँ लिखा है, इसी का है, यानी n का मान 1/2 हो, घात 1/2 हो तो हम इसे रूट लगा करके लिख सकते हैं। और रूट में लिखेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन, तो घात गुणा में 1/2 गुणा में, ठीक है, और आधी में से कम करेंगे तो आधी बचेगी, माइनस के इसलिए नीचे लिखा हुआ है 1/2x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। ये सभी हमारे पास यहाँ फिर से काम आने वाले हैं, तो आपको ये आने चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ गुणधर्मों की भी बात करते हैं। ये सारे आपको आने चाहिए, आप इन्हें रिपीट कीजिए, बार बार याद रहने चाहिए, क्योंकि हम सीधे हल करने के लिए फॉर्मूलों को काम में लेंगे। इन सही फॉर्मूलों में एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जहां पर भी x की बात हुई है वो सभी x कॉमन रूप से एक घात के हैं। यदि x सामान्य रूप में नहीं है, घात एक में नहीं है, तो फिर वो एक अलग फलन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ x है, आपको दे दी जाए कि x स्क्वायर, तो वो इस फॉर्म का नहीं है, x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर अपने आप में खुद एक फलन है। तो ऐसी कंडीशंस का ध्यान रखना है, आगे बताएंगे। तो आपको ये मानक रूप है जिनमें केवल x आ रहा है, x के अतिरिक्त और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रूट x है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो इन सभी जगह पर x का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अवकलन की प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी इनके गुणधर्मों की तरफ, वो भी हमने पढ़े। तो क्या क्या है अवकलन के कुछ बीजगणितीय गुणधर्मों में से पहला है हमारे पास यदि f और g, f और g कैसे हैं, x के अंतर्गत दो फलन हैं तब f प्लस g या f माइनस g, यानी दो फलनों का योगफलन या दो फलनों का अंतरफलन, उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो दोनों फलनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन के योग या अंतर के रूप में ही होता है। यदि दो फलन गुणा में हो यानी गुणनफलन हो दो फलनों का, तो फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फलन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा ही भाग के रूप में हो, एक फल
फंक्शन में दूसरे फंक्शन का भाग दिया जा रहा है, उसे डिवाइड किया जा रहा है, तो हर का वर्ग, और यहाँ हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ, हिंदी में भी लिखा है मैंने इसे यहाँ समझने के लिए। और यदि कोई फलन अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और उसका डिफरेंशिएशन कहीं करना है, या कहीं तो कोई भी वास्तविक संख्या है, उसका हमें अवकलज लिखना है, तो वास्तविक संख्या का अवकलन है वो शून्य होता है, या कोई अचर संख्या है तो अवकलन शून्य होता है। सिंपल सा कह देते हैं अचर फलन है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। यदि किसी फंक्शन के गुणा में है अचर संख्या, या कहें तो कोई वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, केवल जो फलन है उस फलन का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो ये कुछ गुणधर्म थे जो हमने पहले पढ़े 11th क्लास में, हमने उन सभी को रिवाइज किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास का हमारे पास पहला टॉपिक है, और वो क्या है, वो है अवकलज का श्रृंखला नियम, यानी चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है श्रृंखला नियम, चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम चेन रूल की, या कहें तो फलन के अवकलज की। एक ऐसा फलन जो कि किसी दूसरे फलन के रूप में है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास u एक फंक्शन है, ये u किसके लिए है, y के रूप में। u अपने आप में एक फंक्शन है और उसका भी फंक्शन f लगा दिया तो u का भी फंक्शन, ये क्या है, y फंक्शन है, यानी y u में एक फलन है। ऐसे ही u इक्वल टू एफ वी, इट मीन्स u v में एक फलन है, v अपने आप में चरराशि हो गई, उसमें एक फलन है। ऐसे ही v मान लीजिए fx, यानी v है वो x चरराशि में एक फलन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मानना है। अब मुझे इस y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसमें तो x का फंक्शन ही नहीं है, वो किस में है, u में है। फिर मैं u पे आता हूं तो u v में है, और v पे आता हूं तो वो किस में है, x में। तो v है x में, न कि u है, तो फिर u का कैसे होगा x में। तो उसे सीखने के लिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, ये u में है तो हम इसका u में करेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें करेंगे u में, क्या हो जाएगा, dy by du। ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष कर देंगे तो dy by du, तो ये हो जाएगा f डैश u। ठीक है, तो u में है तो डैश लगा देंगे, f डैश हो गया है। सेकंड वाला किसमें, v में, तो हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे v के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा, f डैश v मिलेगा। और तीसरा किसमें, x में, तो हम इसका करेंगे x के सापेक्ष, dv by dx, तो इसमें क्या मिल जाएगा, f डैश x मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y का x के सापेक्ष अवकलन, या कहें तो dy by dx गुणांक चाहिए हमको, ये वैल्यू चाहिए। तो देखो मेरे पास तो x में नहीं है dy, तो dy किस में है, du में है, तो नीचे du आ गया। अब हम du को लिखते हैं, तो du के साथ में क्या है, dv है, फिर हम dv को लिखते हैं, उसके साथ में क्या है, dx है। ध्यान से देखिए, ये आपके पास कट जाएंगे यदि काटना चाहें तो, du से du और dv से dv, क्या बचेगा, dy by dx। तो इस प्रकार से आपको dy by dx मिल जाएगा। तो मैं यहां रखूंगा तो क्या क्या आएगा, f डैश u, f डैश v और f डैश x। ठीक है, ये वैल्यूज f डैश u, सेकंड वाली f डैश v और थर्ड f डैश x। तो तीन फलन है यहां हमारे पास। तो एक्चुअल में y फंक्शन क्या था, फलनों का फलन था। कितने फलन मिल रहे हैं, 1 2 3, तो y का डिफरेंशिएशन होगा तो तीन फलनों के रूप में होगा। हम इस प्रक्रिया में नहीं चलेंगे, हम इससे सामान्य रूप से, सरल रूप से
बड़ी आसानी से सिंपल रूप में करने वाले हैं। ऐसा करने में हमारे पास सवाल काफी बड़े हो जाते हैं, तो हम इन्हें सीधे ही करना चाहेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, समझिए एक एग्जाम्पल की सहायता से। ध्यान दीजिए, पहले ही एग्जाम्पल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है log x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे। ध्यान दें, log फंक्शन किसका फंक्शन है, log का ही फंक्शन है, और ये वाला जिसमें है x में फंक्शन है, तो ये फलनों का फलन है। हम कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम की सहायता से। तो देखिए, हम अलग अलग फंक्शन नहीं मानेंगे, u v w वगैरह ऐसे मानने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही करना चाह रहे हैं, तो सीधे समझने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। मैं इसको y मान लेता हूं, ठीक है। मान लिया y इक्वल टू log e log x स्क्वायर, ठीक है। ये log फलन है, log का मानक डिफरेंशिएशन यानी मानक सूत्र हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy by dx, या कहें तो y डैश भी कह सकते हैं इसे, या फिर एक और नाम पढ़ा हमने y1, ठीक है। ये प्रदर्शित करने का तरीका है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले log का जो बाहर है, पहले इसका कीजिए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये पूरा x की तरह काम करेगा, तो ये जाएगा 1/x, x की जगह पर log ex स्क्वायर, पूरा कोष्ठक का मान आपके पास x की तरह होगा। 1/x डिफरेंशिएशन होता है, सूत्र होता है हमारे पास, पर ये x नहीं है, एक फलन है, तो इस फलन का एक बार फिर से अवकलन होगा, log ex स्क्वायर का भी अवकलन होगा। मैंने डैश लगा दिया है, ठीक है। तो उधर पहले कहा था, जो सूत्र लिखे थे मानक रूप में होने चाहिए, ये मानक रूप में नहीं था, यानी यहाँ अकेला log x होता तो 1/x लिख के हम इति श्री कर देते, लेकिन यहाँ x है, ओके, log x स्क्वायर है, तो log x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा। अब हम इस log x स्क्वायर का करेंगे, ये तो एज इट इज, इसका कीजिए log का, फिर से log आ रहा है, तो log का डिफरेंशिएशन वही 1/x, x की बजाय क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर। देखिए फिर x नहीं आ रहा, x में नहीं है, x स्क्वायर में लिखा हुआ है वहां, तो क्या होगा, समझिए x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा। अकेला x होता तो नहीं करता, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वो नहीं लिखा जाता, पर x स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर log ex स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2/x log ex स्क्वायर, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, सबसे पहले हम इस log का करेंगे डिफरेंशिएशन, 1/x के रूप में सूत्र होता है मानक, x की बजाय जो भी मान है कोष्ठक में वो पूरा आ जाएगा, ये x नहीं है इसलिए इसका फिर से करेंगे आगे, फिर log में है तो log के लिए वही सूत्र 1/x वाला, x ना हो कि x स्क्वायर में x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर आया इसलिए फिर से किया डिफरेंशिएशन, x होता तो नहीं करता, यदि यहाँ पर केवल log x होता तो नहीं करता, तो x स्क्वायर का करेंगे 2x मिलेगा, एक x से एक x कट जाएगा, इधर वाला मत काटना है क्योंकि ये log में है, वो गुणा की संख्या है, तो गुणा वाले पद में से एक हमने x कम कर दिया, 2 into 1 2 हो गया है, नीचे x बच गया, log ex स्क्वायर रह गया, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आया। चलिए नेक्स्ट को देखें हम आगे, सेकंड पार्ट को देखिए, क्या कह रहा है, e की पावर sin x स्क्वायर, ठीक है, e फंक्शन है यानी चर घातांक के फलन है, और e फंक्शन के लिए या कहें तो चर घातांक के फलन के लिए हमने बताया डिफरेंशिएशन वही होता है, e की पावर x, पर वो मानक सूत्र है, ये मानक रूप में नहीं है, e की पावर x ना होके sin x स्क्वायर है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन या x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थ है
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का क्या हो जाएगा, dy by dx या y डैश। इसका करेंगे a टू पावर sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो हम यहां इसी के लिए करते हैं e की पावर sin x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर sin के लिए, तो एज इट इज sin x स्क्वायर और ये मानक रूप नहीं है, तो sin x स्क्वायर मानक रूप में नहीं है x में, इसलिए इसका भी अवकलन हो जाएगा। और इसका अवकलन करेंगे हम तो a की पावर sin x स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का होता है cos, और जो भी कोण है वो एज इट इज, पर कोण x में ना होके x स्क्वायर में है, तो हम x स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे। तो क्या है x स्क्वायर का अवकलन, 2x। तो इस 2x को हम यहां गुणा में लिख रहे हैं, और a की पावर sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, ये हमारे पास अवकलन है। तीसरा पार्ट और देखिए, tan log रूट 1 प्लस x स्क्वायर। हमने भी इसको y मान लिया, y इक्वल टू tan और log रूट 1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के लिए dy by dx या कहें तो y', और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec। तो ये sec स्क्वायर, जो भी एंगल है कितना है, log रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये तो tan फंक्शन के लिए हो गया, पर tan के लिए आगे मानक रूप नहीं है x में, तो हम इस पूरे फलन का फिर से अवकलन करेंगे। यानी किसका अवकलन करना है, log रूट 1 प्लस x स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करना है। अगर log में है तो log का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट तो ऐसे रहेगा sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x, x की बजाय क्या है, रूट 1 प्लस x स्क्वायर। देखो x ना होके रूट में है मान, तो ये अपने आप में अलग फलन है, तो इसका भी अवकलन होगा, यानी रूट 1 प्लस x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। इसका भी, ये दोनों तो एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे रूट 1 प्लस x स्क्वायर। इस वाले का करेंगे, रूट के लिए फॉर्मूला बताया था अभी, कितना होता है 1/2 रूट। अब रूट में क्या है, वो संख्या, रूट में x होता तो मैं आगे नहीं करता, पर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर का भी अवकलन होगा। ठीक है, क्या मिलेगा वो देखते हैं। ये मान sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का गुणा किया जाए तो रूट हट जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होता है, 1 कैसी संख्या है, अचर संख्या, अवकलन 0, और x स्क्वायर का क्या मिलेगा 2x, तो ये x स्क्वायर का 2x हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा वो होगा x sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट कर लिए हैं, शायद आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल सेकंड है, जिसका फर्स्ट पार्ट है sin ax plus b upon cos cx plus d। इसका हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, क्या होगा।
तो हम इसे y मान लेते हैं। sin ax प्लस b और cos cx प्लस d fx y gx की फॉर्म में है, तो हम इसका भाग विधि की सहायता से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सूत्र वैसे लिखवाया भी था आपको, तो f और g के रूप में लिखा था। क्या होता है f बाई g के रूप में, तो j स्क्वायर g इंटू एफ डैश माइनस f इंटू g डैश, ये हमारे पास फॉर्मूला था, यानी हर का वर्ग हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज हम यहाँ पे। तो y के लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश या dy बाई dx हो जाएगा। नीचे हर का वर्ग, हर में क्या है cos, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर cx प्लस d हो गया। यहाँ हर आएगा यानी cos cx प्लस d, अंश का अवकलन, अंश में क्या है sin, sin का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है cos मिलता है। जो भी कोण है वो एज इट इज, पर कोण पे ध्यान दें वो x नहीं है, क्या है ax प्लस b, तो ax प्लस b का भी अवकलन होगा। अब बता दीजिए मुझे ax प्लस b का अवकलन क्या होगा, इसका मैं अवकलन करूं ax प्लस b का, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखूंगा वहां पे। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, ax में तो a कांस्टेंट संख्या है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और b अचर संख्या है, अचर संख्या का 0 होता है, तो क्या मिला केवल a। तो ये ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a लिख दिया मैंने गुणा में, फिर माइनस अंश, अंश क्या था sin ax प्लस b, ये हमारे पास अंश है यहाँ पे, और फिर क्या करना है हर का अवकलन करना है। हर में क्या है cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में sin, और जो भी कोण है वो एज इट इज। अब कोण का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम cx प्लस d का, जैसे ax प्लस b का हुआ वैसे cx प्लस d का हो जाएगा, x का गुणांक c आ जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा, तो ऐसे c मिलेगा हमको। तो ये सरल कर दिया जाए तो क्या आएगा a cos ax प्लस b और cos cx प्लस d, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, c और sin ax प्लस b और sin cx प्लस d, और भाग देना है किसका cos स्क्वायर cx प्लस d का। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। तो कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर डिफरेंशिएशन को, आप चाहें तो पार्ट्स में बना बना के लिखिए, डैश लगा लगा करके, मैं सीधा सा लिखना था मैंने अवकलन लिख दिया है। या फिर से ध्यान दे सकते हो a अचर संख्या है इसलिए होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और b अचर संख्या है, अवकलन 0 हो जाएगा, तो a गुणा 1 प्लस 0 क्या मिलता है a, इसलिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन a लिखा है। सेम ऐसे ही cx प्लस d का यहाँ आएगा, वो कितना मिलेगा c मिलेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, चलिए नेक्स्ट को देखें सेकंड को। सेकंड में हम मान लेते हैं फिर से y यहाँ पे, जैसे फर्स्ट में माना वैसे सेकंड में भी y मान लिया हमने, ये cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x टू पावर 5, ठीक। डिफरेंशिएशन करेंगे वही किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए डिफरेंशिएशन y डैश cos, यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, तो फर्स्ट फलन एज इट इज cos x क्यूब इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है sin स्क्वायर x टू पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन डैश लगा दिया है मैंने। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन sin स्क्वायर x टू पावर 5 और फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन यानी cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले तो मैंने लिखा ही है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, अब करेंगे अवकलन, ठीक। तो cos x क्यूब एज इट इज, उसका तो करना ही नहीं है, इसका करना है
ठीक है, बेस्ट लग रहा है। यह स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, हमने तो डिफरेंशिएशन साइन का पढ़ा है, नहीं कि साइन स्क्वायर का पढ़ा है। तो स्क्वायर किस में आता है? घात में आता है। तो हम घात नियम लगाएंगे, x की घात n, डिफरेंशिएशन क्या था? n into x to power n minus, यानी एक घात कम कर देंगे, घात गुणा में लिख देंगे। तो घात गुणा में आएगी 2 sin, और इससे एक कम करेंगे, दो में से एक घात कम करेंगे तो एक, और एक घात को हम लिखते नहीं हैं। तो ये sin x to power 5, ठीक है। ये तो हो गया sin स्क्वायर का। ध्यान देना किसका किया है मैंने? घात का डिफरेंशिएशन किया है, क्योंकि स्क्वायर में था, हम तो साइन का करते हैं, अब करेंगे साइन का, क्योंकि ये फॉर्म किस में आ गई है? अब साइन। अब इसका साइन का करेंगे, पहले घात वाले सूत्र को काम में लिया है, क्योंकि घात आ रहा है, तो घात फंक्शन था ये, घात फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएशन हो चुका, अब साइन फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो लिख देता हूं यहां पे, साइन x टू पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस यहां आ जाइए sin स्क्वायर x टू पावर 5, cos इसका करेंगे। अब देखो इसमें cos पे तो नहीं है घात, चौरासी में है लेकिन cos पे नहीं है, इसलिए cos का सीधा डिफरेंशिएशन लिखेंगे। इसमें आता है माइनस में sin x क्यूब, ठीक, लेकिन x यहाँ x होना चाहिए था, x क्यूब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये cos x क्यूब गुणा में 2 sin x टू पावर 5, और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, और ये x में ना होके x की पावर 5 में है, तो x की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा। यहां करिए माइनस और ये प्लस गुणा होंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये sin स्क्वायर x टू पावर 5 और sin x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात गुणा में और एक घात कम कर दो, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सामान्य घात नियम लगाया और ये डिफरेंशिएशन मिल गया। ये x टू पावर 5 के लिए भी सामान्य घात नियम लगाएंगे, 5 घात गुणा में आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, इससे घात 4 रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा? cos x क्यूब गुणा 2 sin x की घात 5 cos x की घात 5 और ये 5x की घात 4, इसका डिफरेंशिएशन 5x की घात 4, 5 गुणा में और एक घात कम। यहां 3 है बाहर, तो ये 3 sin स्क्वायर x की घात 5 और sin x क्यूब गुणा में x स्क्वायर, तो ऐसा x स्क्वायर को भी यहीं पे लिख देता हूं। तो सरल कर दिया जाए तो कितने हो गए? 5 गुणा 2 10 x की घात 4 cos x क्यूब sin x की घात 5 cos x की घात 5 माइनस 3 x स्क्वायर sin स्क्वायर x की घात 5 और sin x क्यूब, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को देखें हम। तीसरे को भी हमने y के रूप में लिखा है sec tan root x है, ठीक है। sec का कोण है वो tan root x है, तो हम यहाँ पहले sec में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो क्या हो जाएगा? y डैश, और sec का डिफरेंशिएशन होता है sec और tan, तो sec और एंगल जो भी है कोण पे ध्यान रखना वही रहेगा जो यहाँ दे रखा है, तो sec और tan का भी एंगल वही रहेगा, यानी tan root x। तो ये तो हो गया sec का डिफरेंशिएशन, sec और जो भी कोण था वो कोण है जी, तो sec x tan x होता है, x के बजाय कुछ और था वो लिख दिया। अब x नहीं है कुछ और है, तो कुछ और का भी डिफरेंशिएशन करना है, यानी tan root x का डिफरेंशिएशन करना है। अब tan के लिए tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे sec tan root x और tan root x, ये दो पार्ट तो ऐसे कैसे, इस वाले का करेंगे, क्या होता है sec स्क्वायर,
ठीक है, इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एंगल है रूट एक्स, तो इसका एक स्क्वायर हो गया, किसका डिफरेंशिएशन है tan का, जो कोण था वो कोण ऐसे कैसे, अब कोण x में ना होकर रूट x में है, तो क्या करना है भाई रूट x का भी अवकलन करना है, और रूट x का अवकलन क्या होता है, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है, तो ये हो जाएगा बटे में 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया, और अंश का जो हिस्सा है वो है sec tan रूट x, tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x, ये हमारे पास dy बाई dx या कहें तो दिए गए फलन का अवकलन है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है, फिर से कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, और फर्स्ट पार्ट है 2 रूट cot x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे देखो x स्क्वायर पे सोचो साथ रूट लग रहा है, हम रूट ले लेते हैं, x स्क्वायर से x रह जाएगा, तो x स्क्वायर एक एंगल है, कोण है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ऐसा कंफ्यूज ना हो आपको, इसलिए हमने आपको कह दिया है आप कोणों में किसी प्रकार से बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ हम इसे मान लेते हैं किसके रूप में, y के, माना y इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फंक्शन कोट में है, लेकिन कोट पर भी रूट लग रहा है, इसका मतलब किसका है, घात फलन के रूप में है, रूट का मतलब है घात 1/2 है, सामान्य होता बिना घात के कोट, तो उन कोट का सीधा डिफरेंशिएशन करते, फिलहाल रूट लगा है इसलिए रूट वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और क्या था रूट वाला फॉर्मूला, 1/2 रूट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx कह लीजिए या y डैश कह लीजिए, क्या होगा 2, और रूट वाले फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन 2 रूट में जो भी है वो ऐसे कैसे, क्या है cot x स्क्वायर, वो एज इट इज, ठीक है। ये x में ना होकर के कोट में है, तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कोट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, x में होता तो नहीं करते, x के अलावा है तो जरूर करेंगे, जब तक करेंगे जब तक x में नहीं मिलेगा, मानक रूप में आ जाएगा हम वही रोक देंगे, लेकिन फिलहाल मानक रूप में नहीं है इसलिए हमने आगे और किया, 2 से 2 कट जाएंगे, यहां आ जाइए, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर, और जो भी एंगल है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, ये ध्यान देना, ये हो गया कोट का डिफरेंशिएशन, पर कोट में x में नहीं है मान, किस में है, x स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो गया माइनस में कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे रूट में cot x स्क्वायर, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, तो आप इसे क्यों लिख सकते हो माइनस का 2x और कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट cot x स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये सबसे सरलतम रूप है, लेकिन बुक वाला आगे साइन कोस में चेंज कर रखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम उससे साइन कोस में चेंज करें, एग्जाम भी हमारे पास ऐसी कोई चीजें हो नहीं सकती कि हमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस वहां तक सोल्व करना है, हालांकि कोट में था, हमने कोट में और कोसेक में, कोट कोसेक में और कोट में ही हो सकता है, तो उसमें चेंजिंग किया हुआ है, तो हमने इसको लिख रखा है इसी फॉर्म में, आप चाहे सिर्फ tan में और sin में लिख सकते हो, बाकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको इसे सॉल्व करने की, आप इसे -2 कोट को अंश में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा tan x स्क्वायर, और कोसेक हर में जाएगा तो sin स्क्वायर, ऐसा आप इतना कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ये आपके लिए डिफरेंशिएशन हो गया है दिए गए फंक्शन का। तो चलिए नेक्स्ट को और देखते हैं, सेकंड पार्ट को क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में cos रूट x मान लिया हमने इसे किसके रूप में, y के रूप में, cos रूट x, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे cos रूट x का डिफरेंशिएशन,
cos का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस में साइन, जो भी कोण है वो लिख देंगे। कोण मानक रूप में नहीं है, x में नहीं है, तो क्या करेंगे, रूट x का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो माइनस का साइन रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने, क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, रूट x का मानक रूप में था, सीधा ये मिलेगा, आगे हल करने की और जरूरत नहीं है, करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हमारे पास मान आ गया माइनस का साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, ये y डैश या दिए गए फलन का डिफरेंशिएशन है। ऐसी कंडीशंस में काट मत जाना, ये बार बार कह रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते नहीं है ये कौन है, कभी बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हमने कुछ जानकारी दी है आपको ऑकलस ज्ञात करने की, पहले हमने पढ़ा था, उस चीज को हमने रिवाइज किया है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए एक्सरसाइज 7.1 को आप सॉल्व कर पाए। जो नहीं हो आप उनको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं हम उन्हें सॉल्व करा पाए। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपको किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या भी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ प्लस YT के ऊपर भी कमेंट्स लिख सकते हैं, वहां पर मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगा, क्योंकि वीडियोस पे तो कमेंट्स देख पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपसे संबंधित सभी कमेंट्सों को देख पाएंगे। तो आप जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिख के दे सकते हैं, या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जैसा भी है। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।